बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से एक और अपडेट आपसे शेयर करती हूँ कि पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक़ जो है ताज़ा तरीन अपडेट मिली है। कल हमने आपको बताया था कि पेंशन रिफॉर्म्स पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने एतराज़ किया है, तो इसके कुछ अल्फाज की मुखालफत की गई है। और बड़ी खबर है कि पेंशन रिफॉर्म से मुतल्लिक़ KPK के मुलाजमीन के लिए जो पेंशन से सख्त परेशान थे और कन्फ्यूज़ थे कि इनकी तनख्वाह और पेंशन में वफाक के बराबर इजाफा होगा या नहीं, तो 10% जो पहले बजट में ऐलान किया गया था, इससे मुतल्लिक़ जी हमारे पास बड़ी खबर है। आपको पूरी डिटेल बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का, जिसका कल भी हमने आपको बताया कि इसके कुछ नुकात पर मुखालफत की गई है। सबसे पहले जो पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला है, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना है। बिल्कुल हमने इस पर भी बात की है और सिविल रूट पे भी बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में यही ऑब्जेक्शन किया गया है। इसमें एक और बड़ी खबर यह है कि वज़ारत दाखिला ने भी खुद मुखालफत कर दी है। जी, एक इन्होंने कहा है कि सिविल आर्म फोर्सेस से इम्तियाज़ ना बढ़ता जाए। दूसरा इन्होंने कहा है कि जी जो ख़ानदानी पेंशन है, इस निज़ाम को भी ना छेड़ा जाए। और हम पूरा साल आपसे यही बात करते रहे हैं कि फ़ैमिली पेंशन जो है इसको कुछ नहीं होगा। फ़ैमिली पेंशन जो है वो 10 साल से 25 साल है मुलाजमीन की जिनके साथ ये मुआहदा हुआ है और इस दुनिया में जो नहीं है इनके लवाहिकीन इनके बच्चों की पेंशन ले रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी वजह से दी थी। आज इनके जाने के बाद इनके बच्चों की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, तो इनकी फ़ैमिली की पेंशन ख़त्म हो रही है। तो ये रूल के भी मुनाफी है और इंसानी हुकूक़ के भी मुनाफी है। यही बात की गई है। और एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी वज़ारत दाखिला ने भी ज़रा पढ़िएगा, सुनिएगा कि वज़ारत दाखिला ने कहा है कि एतराज़ किया है वज़ारत दाखिला ने कि ख़ानदानी पेंशन निज़ाम में किसी तरह की तब्दीलियाँ ना करने की सिफारिश की गई है। और वज़ारत दाखिला की जानिब से की जाने वाली सरकारी खतूत की दावत में वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि जिसमें तजवीज़ में सिविल आर्मी फोर्सेस की जो है एहलकारों से कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए, ख़ानदानी पेंशन से छेड़छाड़ ना की जाए। मौजूदा नाज़िक सूरत हाल और हाज़िर सर्विस मुलाजमीन जो मौत के दौरान ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, वफाकी हुकूमत अपनी हमायत जारी रखे और अपने इसी अमल के अमली अहलियत को मुतासर किए बगैर इसी तरह इस्लाहात की जाएँ। सिविल आर्म फोर्सेस की जो हाज़िर सर्विस हैं और तमाम रैंक्स में मौजूदा एहलकारों में कोई बददिली पैदा ना की जाए। तो क़वायद के तहत अगर कोई फ़र्द ड्यूटी पर मौत का शिकार हो जाता है तो इसकी शरीक हयात बच्चों को और वालिद को मुतअद्दिद पेंशन्स मिलती रहें। तो जो समरी है जो इसमें तो यही कहा गया। और ये जो फैमिली पेंशन है, देखिए ये जो 10 साल बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो वाकई क्या इसमें तब्दीली हो गई है? नहीं, इसमें तब्दीली नहीं हुई, इसमें ऑब्जेक्शन लग गया है। इस वक्त वाज़ह जो है वो ये देखें आप, सर्विस मुलाजमीन और एक जो इनका कहा गया कि जो पेंशन सालाना बढ़ेगी, बेस लाइन पे बढ़ेगी, तो ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत बुरी खबर थी कि जो इनकी पेंशन बढ़ेगी वो बेस लाइन पे बढ़ेगी, क्योंकि वो पूरा साल उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं अपने प्यारों की जान कुर्बान करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब उनसे ये हक़ ले लें तो ये तो गलत बात है। तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी ये एतराज़ किया और वज़ारत ख़ज़ाना ने भी एतराज़ किया है कि बल्कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये कहा है कि आप इसमें कोई तब्दीलियाँ कर भी नहीं सकते, पेंशन रिफॉर्म्स के अंदर तब्दीलियाँ। तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया, अभी जो समरी है वो फ़िलहाल पेंडिंग पे है। और जो है अभी जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लाया जा रहा था, दूसरी जो खबर थी वो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती सलीम इस्माइल साहब ने कहा है कि मुल्क के तमाम सब तनख्वाहदार तबकों ने मतलब कि ठेका नहीं ले रखा कि वो ही अपना टैक्स अदा करें, क्योंकि वो सही कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि मुल्क के तनख्वाहदार तबके ने ठेका नहीं ले रखा कि वही टैक्स अदा करें। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके पर ही लगाया गया है। तनख्वाहदार तबका सारी कुर्बानियाँ दे रहा है रिटायरमेंट के बाद भी, और इसके ऊपर भी जुर्माने हैं। और जिस मुआहदे के तहत इसकी सर्विस ज्वाइन की गई थी, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है और हर तरह से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को परेशान किया जा रहा है। एक ही तबके ने ठेका ले रखा है। ज़बरदस्त बात की है साहब ने। तो जी मुलाजमीन की तरफ से KPK के मुलाजमीन की तरफ से ये बैड न्यूज़ है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं बजट के बाद, तो फ़िलहाल वही फ़ैसला किया गया, 10% ही पेंशन और तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। जी डॉक्यूमेंट्स की बजट की बात की मुतालबा कर रहे हैं। जी अगीगा क़यादत और सूबाई क़यादत जो है हुकूमत को वफाक की तरह तनख्वाहों में इजाफा करे। अगीगा ने कहा है अगर ऐसा ना हुआ तो हम पहले की तरह जो हमने धरना दिया था इसी शर्त पर ख़त्म किया था कि वफाकी तर्ज पर तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करेंगे। अब जो है वफाक तनख्वाह और पेंशन में इजाफा नहीं कर रहा तो हम फिर मैदान में आएंगे, इधर ही हैं। तो इन्होंने कहा है कि अभी वफाक की नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सूबाई हुकूमत में वफाक की तरह तर्ज पर ही तनख्वाह और पेंशन का जो नोटिफिकेशन जारी करें।
اس کے متعلق جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی فی الحال یہی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے کہ جو ہے نا سرکاری ملازمین کے بیوہ کی پینشنز اور جو ہے ملازمین کی پینشنز ہیں اس کے بارے میں کہ ان میں کوئی چینجنگ نہیں کی جائے گی۔ ابھی یہی نوٹیفیکیشن ابھی مطلب کہ یہ سمری آئی ہے، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ جیسے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ KPK کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا، نہ تنخواہوں میں اور نہ پینشنز میں اضافہ کیا ہے۔ ابھی جسٹ جو ہے وہ وفاق کی طرز پر ہی سب کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی طرز پر ہی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کرے، لیکن ابھی ان کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ جیسے کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چینل پر نئے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔